औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वजीफ़ा अमल आपको बताने लगी हूँ, अगर आपका कोई प्यारा नाराज़ है या हस्बैंड वाइफ का मसला है या कोई इस किस्म की परेशानी है या अपने किसी रूठे हुए को मनाना है, तो अल्लाह से मदद लें, अल्लाह की ज़ात से दुआ करें और जो तरीक़ा मैं आपको बताऊँगी उस तरीके से करें। हमारा जो दिमाग होता है, तो वो हमारा दिमाग अगर देखा जाए जो हमारी रूहानियत का हिस्सा है, यानी मख्फ़ी मुकाम, नूरुल आइन मुकाम, तो वो है हमारी आँखों के दरमियान। जब भी आप अमल जो तस्वीर का है या तसव्वुर का है, तो उसमें लोगों की यही गलती होती है कि अमल उनका कामयाब इसलिए नहीं होता कि वो सही तरीके से अमल नहीं कर रहे होते। मख्फ़ी मुकाम आँखों के बिल्कुल सेंटर में जो भवें होती हैं, यानी जो ऊपर आईब्रो होती है या भवें होती हैं, उनके सेंटर में दिमाग माथा माथा के बिल्कुल सेंटर में आपने उसको, वहाँ पर आपने रूहानियत के मुकाम पर अमल करना है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा तल्लक रूहों से है और रूहों तक आवाज़ पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन हम कैसे नहीं पहुंचा सकते? इसलिए नहीं पहुंचा सकते कि क्योंकि हमें उसके मख्फी मुकाम का पता ही नहीं। तो आपने जब भी अमल करना है तस्वीर का और तसव्वुर का, तो वो मख्फी मुकाम पर अमल करें। जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, यह आपको पहले ना ही किसी ने समझाया होगा और ना ही आपको किसी ने बताया होगा कि मख्फी मुकाम कौन सा होता है। आप सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लाहु कुफुवन अहद, 3 मरतबा आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर द्रूशी के साथ, पहले द्रूशी पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। आँखों के तस्वीर ले लें, बिल्कुल जिसका चेहरा बिल्कुल वाज़िया नज़र आ तस्वीर में, उसकी आँखों के दरमियान, और कोशिश करें कि वो आप आंखें ऐसी हों उसकी कि वो सामने की तरफ देख रहा हो, बिल्कुल आपकी तरफ देख रहा हो। उसकी आंखें साइड पे ना देख रही हों, लेफ़्ट राइट पे ना देख रही हों, बिल्कुल सामने देख रही हों। फिर आपने उसके ऊपर आपने आंखों के बिल्कुल सेंटर में, माथे पे या जो आईब्रो होती हैं, भवें होती हैं, उनके सेंटर में, ठीक है, आपने वहाँ पर दम करना है। और जब दम कर लें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आखिर में आपने नाम लेना है। क्या ऐ शख्स फ़लाँ, तो जिसका आपने नाम पुकारना है, लड़की है, लड़का है, भाई है, बहन है, नाम पुकारें और कहें हाजिर हो जा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? वो इंशाल्लाह, अगर आपको समझ आ जाए इस अमल की, तो आप उसको नहीं, किसी को भी हाजिर कर सकते हैं, किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं। अब तरीका इशा की नमाज या फिर तहज्जुद का हो, इशा की नमाज या फिर तहज्जुद का हो, आपने करने के बाद आपने क्या करना है, सजदे में चले जाना है। जब आप 3 मरतबा तस्वीर अब साइड पे रख दें या तसव्वुर बना लें, तसव्वुर अपना ख़त्म करें। तो तसव्वुर बनाने का तरीका ये होता है कि 10 मिनट तस्वीर को देकर तसव्वुर खुद ब खुद बन जाता है। बस आपने ये करना है और उसके बाद आपने जो है आराम से सजदे में चले जाना है। सजदे में जब आप जाएंगे, ठीक है ना, तो अल्लाह से बस दुआ करना कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैं अपने इस प्यारे को बुला रहा हूँ, मेरा वो मकसद पूरा कर दे। जब तक आप अपने अल्लाह को अपना हामो और सामर नहीं बनाते, हामी और सामिर नहीं बनाते, अपना दोस्त नहीं बनाते, ठीक है, तब तक आपकी कोई बात जो उनसी है या कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। बस फिर आप सजदे में जाके दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका प्यारा सुबह ही हाजिर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, इस अमल को अमलियात का अमल है, इसका थोड़ा तरीका मुश्किल भी होता है और एक टाइम में मुकर्रर पर करना होता है। जिस टाइम पे आज करेंगे उस टाइम पे कल करेंगे। कपड़े आप कभी तेज़ रंग के पहन लेते हैं, नीम कलर के, खुशबू लगा के। अब आप रात को मतलब कि अच्छी सी कोई खुशबू भी लगाएं, ताकि जो फरिश्ते हैं उनकी ग़िज़ा हो, आपके पास स्मेल ना आए, ठीक है, आपकी बॉडी की स्मेल ना हो, ये करें। तो मुसख्खर होते हैं फरिश्ते, मोकलीन मुसख्खर होते हैं खुशबू पर, क्योंकि उनकी ग़िज़ा है, उनकी खुराक है। आपने ये करना है। उसके बाद आप आराम से सो जाएं, किसी से बात नहीं करें अमल के दौरान। 2 से 3 मिनट का ये अमल है, आराम से अमल करके आप सो जाएं, इंशाल्लाह आपका प्यारा वापस आ जाएगा। ये अमल सिर्फ 3 दिन का है। ज़्यादा किसी को मख्फी मुकाम यानी नूरुल आइन पर
तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा उसके दिमाग को हैक नहीं करना चाहिए। सिर्फ 3 दिन अमल करें, ठीक है। जब भी आपने अपने प्यारे को बुलाना हो 3 दिन ये वाला अमल करें, इंशाल्लाह आपका प्यारा हाजिर हो जाएगा। इसी के साथ अपनी इस बहन को दुआओं में भी याद रखें, इजाज़त भी दें और इजाज़त ज़रूर ले लिया करें ताकि मैं भी आपके लिए दुआ करूं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। कोई मसला कोई परेशानी है, रूहानी इलाज की ज़रूरत है, अपनी इस बहन को याद करें। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आपकी मदद करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इल्म, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।